आप सब खैरियत तो है ना? अब वो मैंने पूछा था सब खैरियत तो है ना? ऑपरेशन रोक दिया, अब 2 दिन बाद होगा। क्यों 2 दिन बाद क्यों? उन्होंने तो कहा था आज। कुछ नए टेस्ट करने पड़े हैं, उनकी रिपोर्ट्स आएंगी फिर ऑपरेशन होगा। ये अमरीकी भी ना बस बातें ही करते हैं, मुंह भर के पैसे मांगते हैं और काम करते हैं हमारे जैसे देसी। अमरीकियों का कसूर नहीं है, आज की रिपोर्ट से पता चला है जरनाब मां बनने वाली है। नहीं, मैं उस वक्त नमाज पढ़ रहा था, पूरे 110 नफल पढ़े मैंने। मैं सुनकर हैरान ही रह गया। नहीं, हैरान इसलिए कि अमेरिका से कभी कोई अच्छी खबर आई नहीं। अच्छा, वो लड़का है या लड़की? सॉरी, कितना बेशर्म हूं ना मैं। अच्छा, अब्बा जी से बात कराओ। जी सलाम अब्बा जी, मुबारक हो आपको। नहीं, हम सब बहुत खुश हो गए, यास्मीन भाभी भी बहुत खुश है, उसने तो नाम भी सोच लिया। वैसे मैंने कह दिया लड़की हुई तो मैं रखूंगा नाम, बिल्किस रखूंगा अब्बा जी, मेरी माँ का नाम था बिल्किस जी। उससे बात करें। ऑपरेशन कब होगा? चलो 100 नफल और पढ़ लूंगा, तुम्हारे लिए कुछ भी कर लूंगा। 5 मिनट तो हुए। 25 मिनट हो गए, पता ही नहीं चला। अच्छा फिर ठीक है, हाँ। अच्छा, जल्दी सो जाना फिर। ओके, अल्लाह हाफिज। बाबर भाई, अब मुझे कुछ ना बता मेरे बादशाह, हमने सब कुछ सुन लिया। अब पुलिस स्टेशन नहीं आना। क्यों? कमीना ऐसे चौके इतनी ठीक नहीं लगती मुझे। मैं झूठ नहीं कह रहा, कल दावत खिलाई उसने, बैठाकर शराब पिलाई और तुम्हारे बारे में बात करता। क्या कहा उसने? साफ यही कि तुम पर नजर है उसकी। वो चाहता है कि तुमसे कोई ऐसी वैसी डील हो जाए, फिर बदलेगा तफ्तीश। तो अच्छा है ना, तुम्हारी जान तो बच जाएगी। मेरा काम तुम्हारे किसी काम तो है। जान नहीं बचानी मुझे, इज्जत बचानी।
इसे कहाँ है? क्या रखूंगी, क्या बचाऊंगी? प्यार करती हूँ उससे। पता नहीं करती हूँ कि नहीं, पर एहसान मानती हूँ तुम्हारा। मैं करता हूँ प्यार, कलमा पढ़कर कहता हूँ। अपनी बेवफाई पर शर्मिंदा हूं मैं। समझूंगा चाचा को तुम्हारी जान बचाने के लिए मारा था, इनायत को गलती से। दोनों सजाओं से बच गया हूं, लेकिन बेवफाई में मौत की सजा मिल रही है मुझे। पागल मत बनो, मर गए तो आला निकल जाएगी हाथ से। आला किसी को मिल जाए परवाह नहीं, तफ्तीश के नाम पर बिकने नहीं दूंगा उसे। इस तरह बचाओगी तो बेल होते ही जहर खा लूंगा, तुम्हारी कसम। ये क्या कर रहे हो छोटे मियाँ जी? तुम ऐसे तो नहीं हो। ऐसा बनने दो मुझे। कल रात वो पीकर अपनी गंदी जबान से तुम्हारा नाम ले रहा था और मैं जहर के घूंट पी रहा था। समझो तो मर गया हूं रात को। अब तुम बचाने के लिए निकलोगी मुझे तो रास्ते में कब्र मिलेगी मेरी, उसे तुम फलांग कर जाओगी उस हरामी के पास। नहीं जाऊंगी। कसम खाओ। कसम खाती हूँ, पर वो बहुत मारेगा तुम्हें। खाऊंगा मार। मार तुमने कभी खाई नहीं। मोहब्बत भी कभी नहीं की, अब की है तो भुगतनी तो पड़ेगी। आदमी ऐसे भी बदल जाता है। तुमसे सीखा। मुझे याद है वो मोची की बेटी, लगता था छूने से मर जाएगी, लेकिन सब ने छूकर मैला कर दिया। बाद में वो एनी बनने निकल गई। एनी बनी तो लगा कब्र खोद के आला को जिंदा दफन कर दिया। तुम्हारी वजह से अपने मर्द होने को गाली दी है मैंने। मैं बात करके देखती हूँ। पैसों की ऑफर दी थी मैंने। अब वो पैसों पर भी नहीं मानेगा। मानेगा क्यों नहीं? ऑफर बढ़ा दूंगी। सुनो, मुझसे मिलकर जाना। मिलकर जाओ। तुम लोग जाओ और जाके चाय वाय का इंतजाम करो, हैं? और कप जरा अच्छे तरीके से धो लेना। चलो निकलो। गुड मॉर्निंग। तुमने फोन नहीं किया? पता नहीं चला? रात को दावत की है आपके, उनकी शराब पिलाई है, खाना खिलाया है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब है? मतलब कि
ऑफर पर गौर शुरू कर दिया है। बस एक मुलाकात मेरे साहब से और एक मुलाकात बड़े साहब से। चादर में जच नहीं रही हो आज, और ना ही टांग पे टांग रख के बैठी हो आज। ऑफर वापस ले लो तो मारोगे उसे? अच्छा, इसलिए चादर ओढ़ के आई हो? मेरी बात का जवाब दो। चादर ओढ़ कर आऊंगी, टांग पर टांग नहीं रखूंगी, तुम्हारे ऊपर वालों से भी नहीं मिलूंगी। तुम मारोगे उसे? मारना क्या है उसे? वो तो अपने आप ही मर जाएगा। नहीं, तुम मारो उसे। इतना मारो कि मुझे फोन करके कहे कि ऑफर वापस ले लो। लगता है कि तुम दोनों में कोई खटपट हो गई है? मुझे कहो, मैं तुम दोनों की सुलह करा देता हूं। देखो, खामखा लड़ाई में हमारा नुकसान तो ना करो। पैसों की बात पर मान जाओगे तो नुकसान नहीं होगा। मुलाकात की बात करोगे तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। तुम्हारी आंखें देखकर लगता है तुम्हारे अंदर का शैतान मांस खाएगा, पैसे नहीं खाएगा। एक ही तरीका है तुम्हारे पास, मान जाए तो फोन करवाना मुझे। उसकी इजाजत मिलते ही आ जाओगे। ले जाना जहां चाहोगे, चादर भी उतार कर आऊंगी। मैंने ऑफर वापस ले लिया है। वो बहुत मारेगा तुम्हें, मार मार के हड्डियां तोड़ देगा तुम्हारे। खाओगे ना मार? खाऊंगा। हिम्मत टूट जाए तो फोन कर देना मुझे। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be?
Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? कहता है शानी से शादी कर लो। लगता है अल्लाह खुश हो गया मुझसे, नफल कबूल कर ली उसने मेरे। अल्लाह जी के भी सदके जाऊं, एक काम कहा था उसने दो कर दिए। पता है बाबर भाई, मैं समझता था अमेरिका से कभी कोई अच्छी खबर नहीं आई। मेरा ख्याल है कि अमेरिका से पहली अच्छी खबर आई है कि नहीं? क्या हुआ है? वो देखो, वो सामने। उधर कौन है? वो आना है ममू साहब, वो जुबैद के साथ गाड़ी पे। नहीं बाबर साहब, वो आला नहीं है, कोई और लड़की है। आला तो बहन है मेरी सकी। बचपन में कभी मारा था उसको, कोई चपेट मैं गुस्से में आकर। बस एक बार स्कूल गई तो 8 आने की इमली ले आई थी और 8 आने का चूरन खा गई सारे का सारा। मुंह पर मारी मैंने खिंच के चपेट, पहली और आखिरी बारी। जरा गुस्सा कर जाता था तो डर जाती थी। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको ममू साहब। पीछा करो उसका, जहां मिले खिंच के चपेट मारो उसको। और अगर वो फिर भी कहे कि मैं आला नहीं हूं तो माफी मांग के वापस आ जाओ। पीछा करो यार, सवाल जवाब ना करो, चपेट मारो और फिर बात करो। समझो, आज फिर 8 आने का चूरन खाया उसने और 8 आने की इमली। उठ उठ। तेरी ऐसी की तैसी। जी सर। बाहर से कुंडी लगा के चला जा। ओके सर।
अब होगी तफ्तीश शुरू, और एक बार शुरू हो गई फिर खत्म नहीं होनी। 10 मिनट देता हूं तुझे, ले फोन कर उसे और उसे कह कि अपनी गाड़ी वापस मोड़ के ले आए वो। किस लिए? तुम्हें नहीं पता किस लिए? किस लिए का बच्चा। रात वादा किया और सवेरे मुकर गई। अब बयान लिखवाएगी तो कौन यकीन करेगा? झूठी। बयान नहीं लिखवाएगी वो। तुम तफ्तीश करो, रिपोर्ट लिखो, अदालत भेजो। मैं बेल के लिए अप्लाई नहीं करूंगा। वो क्यों नहीं करेगा? जब मैं तेरा ये हुलिया बिगाड़ के दूसरी शक्ल तैयार करके उसके सामने पेश करूंगा ना, तो उसकी जान निकल जाएगी, पांव में गिर जाएगी मेरे वो, तरले पाएगी, कहेगी गुलफाम प्लीज मुझे साथ ले जाओ, चाहे अपने पास रख लो। अगर उसने कहा तो मैं उसे रख लूंगा अपने पास, तेरी कसम। तू वाला है कि नहीं? अपने दिल पे हाथ रखो और फिर बताओ। मैं आला हूं। आला ऐसी थी।
मैं आला नहीं हूँ बाजी। मैं महमूद अहमद नहीं हूँ आला, मैं उसका दोस्त हूँ। उस हिसाब से मैं भी पाजी हूँ। चपेड़ मारने के लिए उसको मैंने कहा था, क्योंकि मैं समझता हूं कि पाजी के पास चपेड़ मारने का हक ना हो तो वो पाजी नहीं रहता। अंदर आ जाऊं? बाजी कहाँ है? वो नीचे बैठा रो रहा है। काजी से कहो कि रोए ना। कहा है मैंने, वो नहीं मानता। जा तू मना उसे। अगर वो इसी तरह नीचे बैठा रोता रहा ना तो उसके लिए तू तो मर जाएगी। उसे ना बताओ कि मैं आला। मुझे ना बताओ कि तू आला है, उसे तो पता है। मैं नहीं जाऊंगी इसके सामने, नहीं बताऊंगी कि मैं आला हूं। उसे कहो कि मान ले कि मैं मर गई। चूरन वाली बात याद है जब 8 आने की इमली खाया करती थी? चल बता, उसके लिए तू मर जाए और दूसरों के लिए जिंदा रहेगी तो ये उसके लिए शर्म की बात नहीं होगी? मर नहीं जाएगा वो शर्म से? या फिर मौत के तकाजे पूरे कर। चल वादा कर कि फिर कभी तू उसे नजर नहीं आएगी। हाँ बताओ बाजी, ले लोगे तो माफ कर देगा मुझे? तो फिर तुम माफी ना मांगो उससे। वो समझता है कि वो तुम्हारा गुनाहगार है। वो कहता है कि आला का मैं ध्यान ही नहीं रख सका, सुरैया को खुश करने में आला को ही भूल गया। सुरैया को याद करता है? नहीं। शादी कर ली उसने? बाप बनने वाला है। एक दिन कहने लगा कि बेटी हुई ना तो नाम आला रखूंगा। मैंने घूर के देखा तो मुकर गया। कहने लगा नहीं, आला नहीं बल्कि इस। तौबा करो, आला नाम ना रखे। बल्कि इस मेरी माँ का नाम है। बेटियों के बारे में मेरे अब्बा जी कहते हैं, जिस घर में बेटी होती है ना उसकी कभी मां नहीं मरती। फिर चलें? एक बार अपनी इस चादर से उसके आंसू पोंछ दो, फिर ना कभी वो रोएगा और ना कभी तेरे सर से चादर उतरेगी। चला गया वो। काफी देर बैठा रोता रहा, फिर आंसू पोंछे, उठा, मेरी तरफ नफरत से देखा और फिर मुंह मोड़कर चला गया। रुको, मेरे साथ चलो। देखो, आज की मुलाकात को यहीं पर खत्म मत करो, बल्कि मेरे साथ घर चलो। वहां भी कोई है जो तुम्हारी राह देख रहा है। वो तुमसे मिलेगा, दर्द बांटेगा तुम्हारे साथ।
अगर कोई शिकायत होगी तो तुझसे पूछेगा कि तूने ऐसा क्यों किया। बस तुम सिर्फ कहानी सुना देना, बाकी मैं देख लूंगा। कहानी ये है बाजी कि मैंने सारा जुर्म जानबूझकर किया, अपनी मर्जी से, सोच समझ कर। इसलिए आज की मुलाकात को यहीं खत्म करो। कल रात को आऊंगी आपसे मिलने। कल शायद इस काबिल हो जाऊं कि बाजी से कह सकूं कि मुझे माफ कर दो बाजी। सलाम छोटे मियाँ जी। नहीं पछाड़ा, आला है अपनी सदीक मोची की बेटी। हाँ, कितनी बड़ी हो गई है तू। और खुद को देखो छोटे मियाँ जी, कराची से मुच्छे लगवा कर आ गए हो। कल आऊंगी बेजी, खेस और दरिया धो जाऊंगी मुफ्त, छोटे मियाँ जी की मुच्छों के सदके। देख इधर, देख मेरी आंखों में। झांक मेरे दिल में और देख कर बता, जमीला नजर आती है कहीं? कहीं है वो मेरे दिल के अंदर? जमीला नहीं पसंद तो आप ना कर दो। तू हाँ कर, मैं ना कर दूं। मैं हाँ कर दूं? हाँ किस बात की? मुझसे शादी करेगी? कल मंगनी मेरी। ये भी पता है। और क्या पता है तुझे? अगले जुम्मे को ब्याह है। और क्या छोटे मियाँ जी? क्यों बार बार आकर समझाता हूं तुझे? ख्वाब देखने के लिए कहता हूं। मुझे पता चल गया।
मोहब्बत हो गई आला से। तेरी तो ऐसी की तैसी, तेरी मोहब्बत हो गई तुझे। बस आला मिल जाए तो ठुड्डे मार कर निकाल दीजिएगा, जंगल में रह लूंगा। पास रखेंगे तो पैर तो के पीऊंगा। वो आला तेरे दिमाग से निकलती क्यों नहीं है? बीवी है मेरी सरकार, रब के हुक्म से मिली है, समझे तो मोहब्बत की शादी है। मोहब्बत की शादी है तेरी? कमीनिया, बुढ़ापा देख अपना और उस बेचारी की उम्र देख। मोहब्बत की शादी? कुछ नजर नहीं आता सरकार, सज्जे खब्बे ऊपर नीचे बस वही दिखाई देती है, वही। चल, एक मुरब्बा। मुरब्बा? साथ में 5 लाख नकद। मंजूर? मैं हुक्म दे रहा हूं इनायत। मैं अर्ज कर रहा हूं सरकार। वो मर जाएगा बदबख्त, वो तेरा तो वाली वारिस भी कोई नहीं है। बेजी को बुशारत हुई थी छोटे मियाँ जी, आला से बेटा होगा मेरा।